नमस्कार, मैं कोनिका राव। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सोनबरसा में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में किशोरी लाल जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। किशोरी लाल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? अरे हमने तो अपने ग्राम पंचायत में लगभग 1 किलोमीटर सड़क इंटरलॉकिंग का काम कराया है। लगभग जो है आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? शौचालय मानकर चलिए लगभग 40 के आसपास हैं। आवास एक बार में 24 है, दूसरी बार 32 थे और इस समय जो है विधवा की बन रही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता को लेकर के हम यही कर रहे हैं कि जो है सामुदायिक उप केंद्र से जो दवाइयाँ मिलती है उसका हम छिड़काव करवाते हैं साल में 1 या 2 बार, खासकर बरसात के दिनों में। और उसके लिए जो सफाई कर्मी नियुक्त है उससे बार बार कह के अपने गाँव की नालियों की सफाई करवाते रहते हैं। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरआरसी सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? जी हाँ, आ चुकी है। आपके ग्राम सभा जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब है, जिनका कहना था कि आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जगह पे जैसे सड़कों का हाल बेहाल है, आने जाने में आवागमन में परेशानियां होती है, उसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? देखिए हमारी ग्राम पंचायत बहुत छोटी सी ग्राम पंचायत है, धन बहुत कम आता है। हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं, जो भी सरकार हमें धन देती है उसके तहत हम अपना सड़कों का निर्माण कार्य करते हैं। अगर मैं बात करूं आपके सपनों के बारे में आपका कोई सपना है जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने न किया, आप करना चाहते हैं? हमारा एक ही या 2 ही सपना है। वो सपना यह है कि सबसे पहले हमारी जो माता बहनें बहुएं डिलीवरी के समय में अस्पताल में जाया करती हैं, सामुदायिक उपकेंद्र की स्थापना, जिसके लिए हमने स्वीकृति करा लिया है मार्च 2025 में। वर्तमान समय में वो किराए पर चल रहा है, लेकिन उसके लिए हमने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। धन की मुहैया नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से वो भी बन नहीं पा रहा है। हमारा प्रथम सोच यही है कि हमारे यहाँ सामुदायिक उपकेंद्र बने, और दूसरा हमारा यह है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र बन रहे हैं, जिसमें शासन 2 लाख रुपए अपने विभाग से देता है, 2 लाख ग्राम पंचायत का लगता है, बाकी 8 लाख रुपए मनरेगा से लगता है। इसके तहत हमारी ये विचारधारा है कि अब नए शासनादेश के तहत जो 30 लाख रुपए आंगनवाड़ी विभाग दे रही है, पुराने प्रस्ताव के माध्यम से भी जो स्वीकृत हुए हैं, उस पर भी सरकार 30 लाख रुपया दे करके नए सिरे से उस पर भी काम जारी कराएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा बताया आपने, डीपली बातें बताई। अच्छा ये बताइए, कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए 4 साल में हमारी कोटेदार से कोई वार्ता नहीं हुई, न वो मुझसे बात करता है न मुझसे बात करते हैं। उसका कार्य जो है पूरे गांव में असंतोषजनक था, जिसका खमियाजा उसको मिल चुका है। हम उसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ले रही बात लेखपाल साहब की, तो हमारे 100 फोन के बाद भी मेरे ग्राम पंचायत में नहीं आते हैं। अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? 12 शमशान घाट नहीं है आपकी ग्राम सभा में, इसीलिए आपने कभी लिखित आवेदन किया? क्या चीज? 12 शमशान घाट के लिए नहीं नहीं, अभी तक तो हमने ऐसी कोई लिखित आवेदन करिए। हम पता है पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधानों की मालूमात नहीं है। जो चीजें ग्राम सभा में नहीं होती उसके आप लिखित आवेदन करते, उसकी प्रतिलिपि आप मुझे भेजते। अगर यहाँ से काम नहीं होता तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद की जाती है। ठीक है मत। अच्छा, आपके यहाँ पे सरकार के 19 बिंदुओं पर कितने काम हो चुके हैं? क्योंकि 19 बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है। देखिए आंगनबाड़ी केंद्र के विषय में आपसे बता चुके हैं कि हमारे यहाँ बना नहीं है, और सचिवालय जो हमारा है वो अभी पूर्ण रूप से नहीं निर्मित हो चुका है। उसमें जो है सामुदायिक शौचालय भी अपूर्ण है, और थोड़ा बहुत पंचायत भवन में भी अभी काम बाकी है, और लगभग और तो सारी बिंदुएं पूरी हो चुकी हैं। आपके यहाँ पे कोटेदार से तो आप कह दिए। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ वृद्धा पेंशन और जो आयुष्मान कार्ड है वो सब जगह हो चुका है? देखिए बना रहा है, आज भी हमारा पंचायत सहायक जो है ग्राम पंचायत में आयुष्मान कार्ड जो बना हुआ है वो बांट ही रहा है। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कोई पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? नहीं, देखिए अभी हमने ऐसा कोई पैरामीटर नहीं तैयार किया। हम उस ढूंढ क्यों बात अपनी? जी, पहली प्रधानी है आपकी। जी। स्वास्थ्य केंद्र है आपकी ग्राम सभा में? स्वास्थ्य केंद्र
अभी तो नहीं है उपकेंद्र की, हम बार बार आपसे चर्चा कर रहे हैं। हाँ। स्वास्थ्य उपकेंद्र बार बार आप चाहते हैं कि लिखित सारी चीजों के लिए आप लिखित आवेदन करिए। हमने सारा काम कर दिया, मैंने आपसे बता दिया ना कि मार्च में स्वीकृत भी हो चुका है और वो किराए पर चल रहा है। हम किराए पर नहीं चाहते, हम भवन निर्माण चाहते। हाँ, अपना चाहते हैं। हम भवन निर्माण चाहते हैं। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? और मेरा आखिरी सवाल ये है कि जल मिशन कार्यक्रम से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं इससे, क्योंकि 4 साल लगभग हो गए उस पर काम चलते हुए और आज तक देखिए टोटी सामने आपके पड़ी हुई जो कि त्यों पड़ी हुई है और लगता है कि मेरे कार्यकाल में शुरुआत भी नहीं होने वाला है। माने 5 साल के बीच अगर जल जीवन पानी नहीं दे रहा है तो आप कितना संतुष्ट हो पाएंगे? सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा धन मुहैया कराए और हम विकास काम करें, बस यही हम चाहते हैं और क्या चाहेंगे। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना इस ग्राम सभा में 12 शमशान घाट और भी बहुत से काम, जिसके लिए बहुत से लिखित आवेदन भी कर चुके हैं, स्वीकृति भी मिली है, अभी आने वाला है। ये प्रधान इंतजार में लगे हुए हैं। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना है कि कुछ जगह जैसे सड़क का हाल बेहाल है। इस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, आप प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दे। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे वैसे तत्परता के साथ काम करते रहेंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। भाई, जितना प्रयास होता है आदमी हर अपने स्तर से उसका निवारण करता है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।